लियोनार्डो दी कैप्रियो। पूरी धरती पे इस नाम का दूसरा जंतु तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो बचपन में इन्हें टाइटैनिक वाला हीरो कहकर बुलाता था। टाइटैनिक में मुझे दो चीजें सबसे ज्यादा पसंद आई, एक केट विंसलेट और दूसरा लियोनार्डो का हेयर स्टाइल। लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां इस हेयर स्टाइल को बैन कर दिया था। एक ऐसी मूवी जिसे लियोनार्डो ने रिजेक्ट नहीं की होती तो आज उनके पास 2 ऑस्कर होते। एक बॉलीवुड एक्टर जिसके लियोनार्डो खुद फैन है, और कैसे वो 3 बार मौत से बाल बाल बचे। दोस्तों, इस वीडियो में आप इन्हीं बातों के बारे में जानोगे। शुरू से शुरू करते हैं। लियोनार्डो ने अपना नाम खुद चुना था, वो भी दुनिया में आने से पहले। दरअसल जब उनकी मॉम प्रेग्नेंट थी तो वो एक दिन इटली के म्यूजियम में लियोनार्डो दा विंसी की फोटो देख रही थी, और तभी बेबी लियोनार्डो जोर जोर से लात मारने लगे। और ये बात जब बाद में लियो के पापा को पता लगी तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बेबी का नाम लियोनार्डो ही रखेंगे। लियोनार्डो ने टेलीविजन की शुरुआत बचपन से ही कर ली थी। वैसे एक बार लियोनार्डो को बचपन में एक मूवी से इसलिए निकाल दिया क्योंकि वो बहुत शरारती और शोर मचाते थे। खैर, आगे चल के उन्हें कई एड्स और सीरीज में काम मिलने लगा और धीरे धीरे उन्हें मूवी भी मिलने लगी, रोमियो और जूलियट। इस मूवी के बाद वो लोगों की नजर में आने लगे, और इसके बाद 1997 में इन्होंने वो मूवी की जिससे वो दुनिया भर में जाने गए, टाइटैनिक। इस मूवी के बाद इन्हें कभी भी किसी मूवी के लिए ऑडिशन नहीं देना पड़ा। वैसे टाइटैनिक के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की पहली पसंद लियोनार्डो ही थे, लेकिन लियो को ये मूवी नहीं करनी थी। उन्हें तो बस सीरियस और साइको वाले रोल करने थे, ना कि स्वीट बॉय बेबी टाइप के। खैर, जेम्स ने लियो को जैसे तैसे मनाया और वो टाइटैनिक के लिए मान गए। शायद साइड में ले जाके पेंटिंग वाले सीन के बारे में बताया होगा। खैर, ये मूवी बनी और इतिहास बन गई। ये इतनी बड़ी हिट थी कि 2019 से पहले टाइटैनिक का ही रिकॉर्ड था सबसे ज्यादा पैसे कमाने का, लेकिन एवेंजर्स एंड गेम ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस मूवी में लियोनार्डो का हेयर स्टाइल भी काफी कमाल का था, जो पूरी दुनिया में फेमस भी हुआ। लेकिन तालिबान में इसका इतना ज्यादा क्रेज था कि आखिरकार गवर्नमेंट को इस पे बैन लगाना पड़ा, और कई बार तो इसके लिए जेल भी गए। टाइटैनिक के बाद लियो ने हिट मूवी की लड़ी सी लगा दी, और कुछ तो ऐसी बेमिसाल है जिसका जवाब नहीं। वैसे मेरी पर्सनल फेवरेट इंसेप्शन है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखना, अगर आपको सपने देखना पसंद है तो। और अगर अपने दिमाग को 360 डिग्री घुमाना है तो शटर आइलैंड देखना, एंड में दिमाग पूरा घूम जाएगा। 2009 में मूवी आई थी इनग्लोरियस बास्टर्ड, और इसके डायरेक्टर चाहते थे कि नाजी ऑफिसर का रोल लियो करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और ये रोल बाद में क्रिस्टोफ वॉल्ट्ज को मिला, और बाद में इस रोल के लिए ये ऑस्कर जीत गए। 2013 की मूवी द ग्रेट गेट्सबाय, जिसमें लियो ने अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर की, और बाद में उन्होंने बताया कि वो बहुत ही कमाल के एक्टर हैं। यहाँ तक कि लियो ने अमिताभ को लेजेंड भी कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अगर लियो ने किसी एक्टर के लिए ये बात कही है तो वो अमिताभ बच्चन ही हो सकता है। वो कितने कमाल के एक्टर हैं ये तो हम सब जानते ही हैं। वैसे स्पाइडरमैन मूवी भी सबसे पहले लियोनार्डो दी कैप्रियो को ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने इसे मना कर दिया और रिक्वेस्ट किया कि इस मूवी में टोबे मैगवायर को ले। टोबे मैगवायर उनके बेस्ट फ्रेंड है, वो भी बचपन से। वैसे लियोनार्डो की लाइफ कुछ फाइनल डेस्टिनेशन जैसी रही है, क्योंकि वो 3 बार मौत को बिल्कुल पास से देख चुके हैं। एक बार लियोनार्डो प्लेन से रसिया जा रहे थे, और जब प्लेन हवा में था तभी उसका इंजन एक्सप्लोड हो गया और बहुत तेज धमाका हुआ। लियोनार्डो साफ साफ अपनी खिड़की से देख रहे थे कि प्लेन की विंग्स में पूरी तरह आग लग चुकी है। लियो को लगा कि बस वो मरने ही वाले हैं, लेकिन पायलट ने सिचुएशन को संभाला और प्लेन को मैनहट्टन के एयरपोर्ट पे लैंड करा दिया, और लियो सही सलामत घर पहुंच गए। इसके अलावा एक बार लियो साउथ अफ्रीका में केज डाइविंग कर रहे थे, लेकिन अचानक से एक शार्क उनके केज में कूद गई, और लियो और शार्क की दूरी सिर्फ कुछ इंच की थी। लेकिन किस्मत से शार्क ने लियो को थोड़ी देर घूरा और बाहर खुद चली गई, और लियोनार्डो फिर बच गए। इसके बाद लियो का मौत से सामना तब हुआ जब वो स्काई डाइविंग कर रहे थे। उन्होंने पैराशूट के साथ डाइव तो मारी, लेकिन जब वो हवा में थे और अपना पैराशूट खोला तो वो खुला ही नहीं। दरअसल पैराशूट का नॉब फंस गया था, और बहुत बार ट्राई करने के बाद भी पैराशूट की गांठ नहीं खुली। इसके बाद उन्होंने अपने इंस्ट्रक्टर को इशारा करके बताया कि यहाँ प्रॉब्लम है। इंस्ट्रक्टर उनके पास गए और उस फंसी हुई गांठ को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो गांठ फिर भी नहीं खुली। लेकिन बहुत बार ट्राई करने के बाद आखिरकार वो गांठ खुल गई,
और लियो का पैरासूट भी खुल गया और वो एक बार फिर बाल बाल बच गए। यानी कि लियो की लाइफ में फाइनल डेस्टिनेशन का एंड से पहले वाला सीन चल रहा है, क्योंकि अगर एंडिंग सीन चलेगा तो पता ही है क्या होगा। सो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो इसे एक लाइक करके मुझे थोड़ा सपोर्ट कर देना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।